लीलावती का परिवार बहुत गरीब था। उसका बेटा अभिजीत और बहू ममता वैष्णो माता के दर्शन करके अपने घर वापस आ रहे थे। तभी झमाझम बहुत जोरदार बारिश होने लगी। आसमान में बिजली कड़कने लगी। माँ, जल्दी से चलो वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। हाँ बेटा, माता रानी के दर्शन तो हो ही गए हैं। आने वाली संतान के स्वागत में ऊपर वाले ने बारिश भी बहुत तेज कर दी है। अब जल्दी से हमें घर पहुंचना होगा क्योंकि डिलीवरी किसी भी समय हो सकती है। माँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि डिलीवरी का वक्त है, अभी इतनी दूर जाना ठीक नहीं है, पर आप लोगों ने मेरी बात मानी ही नहीं। बेटा, पंडित जी ने बताया था कि 8 महीने बाद ही बच्चा पूरी तरीके से माँ के पेट से बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है और इस समय अगर माता रानी का आशीर्वाद मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हो सकता है हमारी गरीबी भी कम हो जाए आने वाले बच्चे की वजह से। तो इस तरह से बातें करते करते वो लोग स्टेशन पहुँच गए। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ट्रेन 1 घंटा लेट थी। इसी वजह से उन लोगों ने 1 घंटा स्टेशन पर ही बिताया। 1 घंटे बाद ट्रेन आ गई। अम्मा जी, सामान उठाना है क्या? अरे नहीं भाई साहब, जब अपनी जिंदगी का भार हम लोग उठा रहे हैं तो ये सामान क्या चीज है। हमारी गरीबी से तो हल्का ही है ये सामान। वाह भाई साहब वाह, कितनी गहरी बात कर डाली आपने। खैर, अभिजीत ने सारा सामान उठाया और ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन चलने लगी। काफी घंटे का सफर करने के बाद भी बारिश बंद नहीं हुई। माँ, मुझे लगता है कि हमें बारिश में ही अपने घर तक पहुँचना पड़ेगा। आसमान देखो कितना काला है। उन लोगों को बारिश में यात्रा करने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रास्ते में उनके साथ कितनी ढेर सारी कठिनाइयां आने वाली हैं। तभी ट्रेन अचानक रास्ते में रुक गई। आरपीएफ वाले उनकी बोगी में आ गए। आप लोग इस बोगी से बाहर निकल जाइए। आगे थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है, जिस वजह से ये ट्रेन यहीं पर रोकी जा रही है। आप लोग यहीं आसपास होटल में रुक जाइए। अरे ऐसे कैसे भाई साहब, हमने पूरा टिकट लिया है, यात्रा तो पूरी कराइए। अरे बहन जी, अगर हम लोग ट्रेन चला देंगे और आगे कहीं हमारी ट्रेन का भी एक्सीडेंट हो गया इतनी तेज बारिश में तो क्या होगा? और क्या आप चाहती हैं कि इस ट्रेन में बैठे सभी लोगों की जान चली जाए? अरे माँ, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सभी यात्री उस बोगी से बाहर निकलने लगे, लेकिन तभी अचानक ममता का पेट दर्द शुरू हो गया। माँ जी, मुझे लगता है कि वक्त आ गया है। बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है। माँ जी कुछ कीजिए। बेटा, इस बोगी के अंदर तो ये लोग हमें रुकने नहीं देंगे। चल बाहर कोई जगह देखते हैं। वो लोग ममता को लेकर ट्रेन के बाहर निकल आए। माँ, अब क्या किया जाए? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि किसी अस्पताल ले चले या फिर कोई होटल ले सके। सारे पैसे तो खत्म हो गए। तभी अचानक अभिजीत की नजर रेल की पटरी पर कहीं दूर पर जहाँ पर किसी बहुत पुरानी ट्रेन की बोगी खड़ी हुई दिख रही थी। कुछ लोग उसी डिब्बे के अंदर घुस रहे थे। माँ, वो देखो, सब लोग उस पुरानी बंद पड़ी बोगी में घुस रहे हैं। इस बारिश में हम गरीब लोगों के लिए इससे अच्छी रुकने की जगह कोई नहीं हो सकती है। चलिए जल्दी चलते हैं, फिर आगे सोचते हैं क्या करना है। कम से कम सबसे पहले बारिश से तो बच जाए। बाजी, अब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता बाजी। अभिजीत ने थोड़ा सामान अपनी माँ को पकड़ाया और ममता को अपनी गोद में उठाकर तेज बारिश में भागता हुआ उस ट्रेन के डिब्बे के अंदर घुस गया, जहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद थे। अरे बहन जी, ऐसी कंडीशन में बहू को बाहर ले जाने की क्या जरूरत थी? बहन जी, अब क्या बताऊं मैं आपको, सब मेरी ही गलती है। आखिरी महीना चल रहा था और मुझे ही वैष्णो माता के दर्शन कराने थे अपनी बहू को। वो लोग सब बात कर ही रहे थे कि तभी ममता फिर जोर जोर से चीखने लगी। माँ जी, अब तो लगता है आपकी बहू की डिलीवरी इसी ट्रेन की बोगी में होगी। ऐसा कीजिए, जितने भी मर्द हैं वो लोग दूसरी बोगी में जाकर रुके। हम लोग जल्दी आप लोग को खुशखबरी देते हैं। बहू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। हम सब भी गरीब हैं और गरीबी की वजह से इस बोगी में रुके हुए हैं। उन लोगों की ये मदद देखकर अभिजीत और उसकी माँ लीलावती बहुत खुश हुए। अभिजीत और बाकी के आदमी दूसरी बोगी में जाकर ठहर गए। इधर सारी औरतों ने मिलकर ममता की डिलीवरी कर दी। उसका एक बेटा पैदा हुआ इस ट्रेन में। अभिजीत, बधाई हो, तू बाप बन गया। अभिजीत दूसरी बोगी में था। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और उस बोगी में जितने भी आदमी थे वो भी बहुत खुश हुए। क्या बात है भाई साहब, इस बारिश में हम सारे लोग बहुत परेशान थे। आगे किसी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है जिससे बहुत सारे लोग डरे हुए थे, लेकिन आपने बाप बनकर एक छोटी सी खुशी हम सारे लोगों को दी है। चलिए चलकर देखते हैं। माँ, क्या हम लोग उस बोगी में आ सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अभिजीत के साथ उस बोगी में जितने आदमी थे वो लोग भी अब उस बोगी में आ गए जहाँ पर ममता ने एक बच्चे को जन्म दिया था। अब आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक अस्पताल में नर्स का काम करती हूँ पिछले 20 सालों से। मेरे पास कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन भी हैं। मैं लगा देती हूँ बच्चे को। कुछ देर बाद अंधेरा होने लगा
और माइक पर किसी ने ऐलान किया, यहाँ पर आसपास जितने भी यात्री रुके हुए हैं वो वहीं पर रुके रहें, क्योंकि बारिश की रफ्तार बढ़ती जा रही है। हमारे आर्मी के जवान आपके पास ही मौजूद है। अगर किसी को भी कोई तकलीफ होगी तो वो उन्हें बचा लेंगे। अब जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती, आगे का रास्ता क्लियर नहीं हो जाता, आप सब लोग सुरक्षित रहें। आप सभी को खाना मिलता रहेगा सरकार की तरफ से। तो अब रात को उन लोगों ने उस बंद पड़ी पुरानी ट्रेन की बोगी को ही अपना घर बना लिया। जिनके पास जो भी कंबल और चादर थे, उनसे उन लोगों ने उस बोगी के अंदर ही बिस्तर बना लिया। 3 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक बारिश बंद नहीं हुई। ये तो अच्छा हुआ कि सरकार की तरफ से हमें खाना मिल रहा है और हमें मुफ्त में रहने की जगह भी मिल गई। माँ जी, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लोग मिल गए जिन्होंने हमारी मदद की, वरना इतनी तेज बारिश में बहुत कुछ गलत हो सकता था हमारे साथ। सब माता वैष्णो जी की कृपा है बहन जी। आप अपने होने वाले पोते के लिए ही माता वैष्णो के दरबार गई थी और उसके साथ ही कुछ गलत हो जाता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। अब वो ट्रेन ही उस गरीब परिवार का घर बन चुका था। वहाँ पर जितने भी लोग थे सब एक परिवार की तरह रहने लगे। बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक कठिन समय को भी कितना खुशनुमा बना दिया था। करीब 1 हफ्ते तक वो लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहे। जब बारिश बंद हुई तब उनकी ट्रेन एक बार फिर से आगे चलने के लिए तैयार हो गई। 1 हफ्ते में ही हम सब एक परिवार की तरह रहने लगे थे। 1 हफ्ते पहले हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, पर अब बिछड़ते हुए बहुत बुरा लग रहा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर एक बार हम लोग फिर कभी मिलेंगे। तो इस तरह एक दूसरे से विदा लेकर सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। ट्रेन एक बार फिर से चल पड़ी। अभिजीत अपनी माँ, अपनी पत्नी और अपने नवजात बच्चे को लेकर जैसे ही अपने घर पहुंचा, वहां पर घर था ही नहीं। वहां चारों तरफ दलदल था। वो लोग हैरान हो गए। आसपास के लोगों से अभिजीत ने पूछा, अरे भाई साहब, ये सब क्या हो गया? ये सारे घर कैसे तबाह हो गए? मैं भी यहीं पर एक झोपड़पट्टी में रहता था। बहुत बहुत बधाई हो आपको। मेरा घर तबाह हो गया और आप मुझे बधाई दे रहे हैं? मैं बधाई इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग कम से कम जिंदा तो हैं। आप यहाँ से सही टाइम पर निकल गए थे, क्योंकि आपके जाने के बाद यहाँ पर इतनी खौफनाक बारिश और लैंडस्केप हुआ जिससे सारे घर तबाह हो गए। घरों में लोग चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन सोते सोते ही वो लोग भगवान को प्यारे हो गए। ये लहरें उनकी जिंदगी अपने साथ बहा ले गई। ये सुनकर अभिजीत, ममता और लीलावती की रूह कांप गई। अभिजीत भी अपने परिवार के साथ स्टेशन के पास ही बनी झोपड़पट्टी में रहता था, पर अब वो भी नहीं रही। माँ, वो देखो, सामने एक बोगी खड़ी है। उसमें ही रहते हैं चलकर। वैसे भी हमें बोगी के अंदर रहने की आदत हो गई है और इस खराब मौसम में झोपड़ी बनाकर रहना ठीक नहीं है। वो लोग एक ट्रेन की बोगी में ही रहने लगे। कुछ महीनों बाद सरकार की तरफ से वहां पर जितनी झोपड़पट्टियां तबाह हो गई थी, उन सभी लोगों को रहने के लिए पक्का घर दे दिया गया। सरकार ने जो कॉलोनी बनाई थी, उन्हीं कॉलोनी में अभिजीत के परिवार को वही सारे लोग एक बार फिर मिले जिन्होंने ममता की डिलीवरी में उनका साथ दिया था। हमने आप लोगों से कहा था ना कि एक बार हम लोग फिर से मिलेंगे, और देखो भगवान ने हमें हमेशा के लिए एक जगह ही मिलवा दिया। तो इस तरह से अब वो सारे लोग एक साथ खुशी खुशी पक्के मकान में रहने लगे और मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी बिताने लगे।